नमस्कार दोस्तों। अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है जब मैंने अपना फेसबुक ऐप ओपन किया। मोबाइल में जो ऐप होता है ना, उसको जब मैंने ओपन किया तो क्या होता है, यूजुअली डायरेक्टली जो फेसबुक होम पेज है वो खुलता है आपका, लेकिन मुझे इस तरह का कुछ प्रॉम्प्ट मैसेज दिखाई दिया। यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी विथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो बेसिकली यहां पर बात कही जा रही थी फेसबुक प्रोटेक्ट के बारे में। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तब मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मैंने पूछा कि फेसबुक ओपन होने के बाद यहां पर इस तरह का कुछ मैसेज दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इस तरह का मैसेज आया कि आपको अपना फेसबुक प्रोटेक्ट को ऑन करना पड़ेगा, मतलब एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हो तो कुछ दिन बाद आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा। आई थिंक शायद 23 या 24 दिन के बाद कुछ उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा। तो तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया, जानने की कोशिश की कि ये एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि आपको समझना है मैंने ऐप को ओपन किया, मैंने कोई थर्ड पार्टी ओपन नहीं किया कि मैं इसको डिसमिस कर दूं। तो जब मैंने सर्च किया तब पता चला कि फेसबुक जो है वो पिछले कुछ दिनों से कई देशों के अंदर ये जो फेसबुक प्रोटेक्ट है वो लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कुछ ही लोगों को दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो मेटा, आपको पता ही है कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा हो गया, उसके अंदर बहुत सारे कंपनीज हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग। तो मेटा टू एक्सपैंड फेसबुक प्रोटेक्ट प्रोग्राम टू इंडिया फॉर जर्नलिस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, किनको ये लागू हो सकता है, इसमें क्या करना होगा, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फेसबुक प्रोटेक्ट एक नया प्रकार का स्कीम है, आप कह सकते हो, जो कि फेसबुक लेकर आया है। और इसके अंदर बेसिकली ये बोला जा रहा है फेसबुक के द्वारा कि वो अकाउंट जो कि हाई रिस्क में हो सकते हैं, विच कैन बी टारगेटेड बाय साइबर क्रिमिनल्स। आपको पता ही है कि बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो अटैक किए जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, साइबर अटैक होता है। तो यहां पर उन सभी अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हाई रिस्क अकाउंट हैं उसके लिए ये फेसबुक प्रोटेक्ट लाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हो कि इसके बारे में कई लोग जानना चाहते थे कि फेसबुक प्रोटेक्ट एग्जैक्टली है क्या, तो इसी को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली इससे क्या हो रहा है। देखिए यहां पर क्या है ना कि वो अकाउंट्स, अब किसके अकाउंट, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गए, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब ये जो 3 कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए ही ये आपका फेसबुक प्रोटेक्ट रहेगा। अब आई डोंट नो कि मुझे ये मैसेज क्यों आया आखिरकार, मैं क्योंकि ऐसा जर्नलिस्ट में देखोगे तो मैं कोई फॉर्मल जर्नलिस्ट तो हूं नहीं, यहां पर हाँ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, बट आई स्टिल डोंट नो कि फेसबुक का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह की चीज है जिसकी वजह से उन्होंने मेरे अकाउंट को भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहां पर वो जो हाई रिस्क अकाउंट है जिस पर साइबर अटैक हो सकता है, लोग पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए ये फेसबुक प्रोटेक्ट लाया गया है। तो ये चीज पहला आपको समझना है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा ना, मैंडेटरी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मैं इसको एक्टिवेट नहीं करता, क्योंकि मैंने एक्टिवेट कर दिया इसको फेसबुक प्रोटेक्ट को, अगर मैं एक्टिवेट नहीं करता तो इसमें लिखा हुआ था कि 25 दिन के बाद यहां पर मेरा जो अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा। तो यहां पर इसकी वजह से मुझे 2FA, दैट इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आई एम श्योर कि आप जब बैंकिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी नेट बैंकिंग वगैरह, उसके अंदर 2FA एक्टिवेट होता है। मतलब इसमें होगा क्या बेसिकली कि जब भी आप कोई पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड तो डालना ही है, लेकिन इसके अलावा यहां पर दूसरा ऑथेंटिकेशन आपसे मांगेगा, विच कुड बी योर SMS, मतलब आपके मोबाइल पर SMS आएगा, कोड आएगा, वो कोड आपको टाइप करना है तभी वो ऑथेंटिकेट होगा। तो इसको 2FA बोला जाता है। तो फेसबुक प्रोटेक्ट के अंदर 2 चीज हैं, एक तो 2 ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस हो गया, और दूसरा इसमें क्या होगा कि फेसबुक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देगा आपके अकाउंट पर। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से सिक्योरिटी देगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2018 में पहली बार इसको यूएस के अंदर टेस्ट किया गया था, फिर आगे चलकर अभी 2020 में जो इलेक्शन हुआ यूएस के अंदर, उस वहां पर एक्सपैंड कर दिया गया, और अब यहां पर फेसबुक कह रहा है कि वो करीब 50 देशों के अंदर अभी इस साल के एंड तक इसको एक्सपैंड कर देगा। तो इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो देखिए यहां पर वो सभी लोग जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं उनके पास ये प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, सिर्फ उन्हीं के पास आएगा, सबके पास नहीं आएगा, ध्यान रखना। और उनको बोला जाएगा कि आप ये फीचर जो है वो एक्टिवेट करिए। और इसके माध्यम से फेसबुक ये कह रहा है कि हम आपके अकाउंट पर ज्यादा निगरानी रखेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि अगर कोई साइबर अटैक होता है आपके अकाउंट के ऊपर तो वो प्रोटेक्टेड रहे। यहां पर बेसिकली यही बोला जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स के जो डिफेंडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं,
उनके अकाउंट को क्रैक किया जा सकता है। हो सकता है कि खुद जो सरकार है वो यहां पर उनके अकाउंट्स में निगरानी रखने की कोशिश करें। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम एक इंटरनल सिस्टम बना रहे हैं फेसबुक प्रोटेक्ट के नाम से। यहां पर अगर कोई भी अटैक होता है तो हमें उसके बारे में पता चलेगा, हम एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपके अकाउंट पर डालेंगे। यही है आपका फेसबुक प्रोटेक्ट। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज आपके पास ये प्रॉम्प्ट मैसेज आया जब आपने फेसबुक ऐप ओपन किया कि आपको ये एक्टिवेट करना है, अगर आप एक्टिवेट यहां पर नहीं करते हो तब क्या होगा? जैसा मैंने बताया कि मेरे केस में यही था कि उसमें लिखा हुआ था कि इतने दिनों के बाद ये आपका डेडलाइन है, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि ये जो डेडलाइन है उसके पहले आपको एक्टिवेट करना है, नहीं करोगे तो लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। बेसिकली आपके पास टाइम है, जब भी आप इसको एक्टिवेट करोगे फेसबुक प्रोटेक्ट को, वापस से आपका जो अकाउंट है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यही चीज है यहां पर समझने की आवश्यकता है। एंड क्वेश्चन यहां पर एक और चीज आ सकता है कि फेसबुक प्रोटेक्ट ऑन करने से क्या ये सही में साइबर अटैक से बचा सकता है? तो देखिए, जाहिर सी बात है 2FA जो ऑथेंटिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग में हर जगह आजकल इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो बेसिकली क्या होगा कि कोई भी साइबर अटैक करता है, आपके अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करता है, सपोज उसको पासवर्ड पता भी चल गया, उसने हैक कर लिया आपके पासवर्ड को, लेकिन उसके बावजूद भी उसको SMS की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपके मोबाइल पर जब वो SMS आएगा, जब वो डालोगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो एक बहुत ही अच्छा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपके अकाउंट को मिल जाता है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अभी ये कितना स्ट्रांग है वो देखना बाकी है, क्योंकि आप देखिए अभी तक 1.5 मिलियन अकाउंट ने जो है उसको हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर डाला गया है, और उसमें से 9,50,000 अकाउंट्स ने ही इसको एक्टिवेट किया है। तो अभी सभी ने इसको एक्टिवेट नहीं किया है, इस फीचर को एनेबल नहीं किया है। अब जैसे जैसे ये एनेबल होगा, आगे चलकर पता चलेगा कि क्या इससे सही में प्रोटेक्शन मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। अब यहां पर कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो, मतलब कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, लेकिन अभी तक आपको फेसबुक प्रोटेक्ट नहीं आया है। तो देखिए, फेसबुक का कहना है कि अभी ये रोल आउट हो रहा है, धीरे धीरे कर सभी जो भी लोग इन 3 कैटेगरीज के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ये सभी, उनके ऊपर ये आपका लागू हो जाएगा। और नहीं आता है तो एक प्रोसेस निकाला जाएगा फेसबुक के द्वारा, जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हो और फेसबुक प्रोटेक्ट को अनेबल कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग, जैसे आप में से बहुत से लोग होंगे जो चाहते होंगे कि इसको एक्टिवेट किया जाए, तो मैं बता दूं अभी तक फेसबुक ने कहा है कि ये आपका चॉइस नहीं है, मतलब ये फेसबुक की तरफ से किया जा रहा है। अगर आप रखना चाहते हैं लेकिन आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो, तब आपको ये फेसबुक प्रोटेक्ट नहीं मिलेगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर अलग से अगर आप चाहें तो जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो पूरा फेसबुक प्रोटेक्ट वाला पूरा फीचर है वो सभी को नहीं दिया जाएगा, अभी तक को फेसबुक ने यही बोला है। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा कि अब क्या होगा ना, फेसबुक प्रोटेक्ट आने से बहुत जगह आपको इस तरह के दिखने लग जाएंगे, जहां पर आपसे बोला जाएगा कि फेसबुक प्रोटेक्ट ऑन करिए, और आपको लगेगा कि हाँ आप भी उस कैटेगरी में आते हो, तो यहां पर आपसे आईडी मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई आईडी, कोई पासवर्ड, किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है। यहां पर ईमेल में कहीं पर भी ये चीज नहीं पूछा जाता। सिर्फ और सिर्फ जब आप फेसबुक ऐप ओपन करोगे तब अपने आप ही प्रॉम्प्ट मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा और आपको बोला जाएगा उसको एक्टिवेट करने के लिए। बस यही एक तरीका है। कहीं पर भी अगर आप मैसेज देखते हो, आईडी पासवर्ड आपसे मांगता है, तो वो फिशिंग कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, ध्यान रखना है। तो यही चीज था, छोटी सी चीज थी, मैं आपको बताना चाहता था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम वायरस, साइबर अटैक और इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन 4 में से, विच इज डिजाइन टू परफॉर्म लेजिटिमेट टास्क, यहां पर इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि सही काम करने के लिए बनाया तो जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज के द्वारा अनवांटेड एक्टिविटी भी की जाती हैं। मतलब कि जिस चीज के लिए आपको लग रहा है कि वो चीज आपके फायदा पहुंचाएगा अगर आप उसको करोगे डाउनलोड तो, लेकिन उसके माध्यम से आपकी इलीगल फोन पर इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।